लीडर्स चेंज क्यों हो रहे हैं इतने अभी? क्योंकि हमारे लीडर्स से कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं उनको। क्या मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे कि पिछले 10 साल में क्या आपने एक मदरसा या सीबीएसई स्कूल खोला? What does a common man want from our government, our state government and our own government? आज हम किधर भी जाते हो तो लोग बोलते हैं, अरे ये तो वो पार्टी का आदमी है ना। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे शहरों में रिसेंटली। अभी ये देखने को मिला कि नाउ पीपल वांट चेंज। जाओ नान खलिए खाओ, गुलाब जामुने खाओ, लेकिन वो ठम के मारो। क्या हमारी खाम हराम खाने के लिए पैदा हुई है? What do you think about our Hindu brothers? पिछले 10 साल पहले हम कभी भी ये नहीं सोचते थे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक पॉलिटिकल रिसर्चर, मोर देन अ पॉलिटिकल रिसर्चर, ही इज़ अ कॉमन मैन फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ औरंगाबाद। एंड इन दिस पॉडकास्ट वी गोना डिस्कस national level issues, state level issues and Aurangabad level issues, like what are the flaws of the government right now and everything. So yeah, let's meet our guest. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे आते हैं। जी बिल्कुल। लीडर्स चेंज क्यों हो रहे हैं इतने अभी? लीडर्स इसके लिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि हमारे लीडर्स से कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं उनको। अभी कई साल के बाद अपने अवाम ने एक लीडर चुन के दिया था। ही इज़ अ हाई क्वालिफाइड, वो काफ़ी क्वालिफाइड थे, एजुकेटेड पर्सन थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस पर्सन थे, लेकिन हमारे शायद चुनने में गलती हो गई। हमने 10 साल इंतज़ार किया और 10 साल के बाद हमको ऐसा लीडर नहीं चाहिए। एक मुसलमान आदमी की क्या ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े। अपने पास मुसलमानों में सिर्फ बैक हैंड होता है पढ़ाई के लिए। आई विल गिव वन एग्जांपल। दिल्ली के अंदर केजरीवाल का नाम क्यों इतना पॉपुलर हुआ? केजरीवाल ने उसके प्लान को एग्जीक्यूट किया। ही ओपन द स्कूल्स, मेडिकल्स, छोटे छोटे दवाखाने खोले उन्होंने। क्या मैं सवाल कर सकता हूं आपसे कि पिछले 10 साल में क्या आपने एक मदरसा या सीबीएसई स्कूल खोला? सुना था पत्थर गाड़ के गए। क्या खोला? 10 साल क्या आपने कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला? क्या आपने कोई माइनॉरिटी कॉलेज लेके आया जो मुसलमान बच्चों को स्कॉच दे सकता है? क्या आपने कोई मेडिकल कॉलेज की बुनियाद डाली? क्या हुआ बताइए? क्या किया आपने? इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी इज प्लान फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, रोड, ये सारी चीज़ तो वहाँ से आती है। वहाँ पर रिबने काट के खड़ना ये हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारे आदमी ने कॉमन मैन की तरह सोचना चाहिए। मेरी इतनी खुवत नहीं कि मेरा बच्चा जाके यूएस में पढ़ाई करे। मैं चाहता था कि मेरे बच्चा यहीं पे एजुकेशन ले। 10 साल बहुत बड़ा स्पैन होता है। चलो 2 साल कोविड के आ गए, उसमें 8 साल बहुत बड़ा स्पैन होता है। कुछ साल पहले यहाँ पे मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रपोज हुआ था, जिसपे शिवसेना ने और दूसरे पार्टीज ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था और रोक दिया था। क्या आपने उसके लिए कदम उठाया? क्या आपने कदम उठाया? जब नाम चेंज हो रहा था औरंगाबाद का, आप कहाँ थे जनाब? आप कहाँ थे जब औरंगाबाद की आवाम ने आपको चुन के लेके आई थी? तो आपका काम था रातों रात फ्लाइट पकड़ के औरंगाबाद आना, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपके लिए वहाँ प्रोग्राम। आप वहाँ 2 दिन स्पेंड किए यहाँ G20 खत्म होना करके। G20 इज प्लान बाय द बीजेपी। उनका प्लान था G20 करने का। आप यहाँ पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और रोड पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। आप आए, 10 दिन पंडाल लगाया अपना,
अपने वोट घसीट लिए, उन्होंने अपने वोट घसीट लिए। यही चलते आ रहा है, यही चलते आ रहा है। एज अ कॉमन मैन मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ आपको। मैं कुछ दिन पहले बच्चों को लेके दिवाली के, बच्चे पटाखे फोड़ना चाहते, मैं चलो बेटा चल जाएंगे। दिवाली हो गई थी, मैं पटाखे की दुकान पे गया था। वो बच्चा को बोला मैंने, तुम्हारा तो यार पूरा माल भरा हुआ है, क्या बात है? तो बोले साहब मेरा माल बिका नहीं। बोले मैंने क्यों नहीं बिका? पिछले 10 साल से मैं फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम। बोले लोग आ रहे हैं मेरे दुकान का नाम देख के आगे चले जा रहे हैं। बोले और 10 साल पहले मेरे ऐसा था कि मेरे गैर मुस्लिम दोस्त लोग मेरे सामान खत्म कर दिए 2 दिन पहले। बोले दिल से बद्दुआ दे रहा था वो। अरे 10 साल पहले तो हम गोश्त बड़े आराम से खाते थे, हमारा गोश्त बंद कर दिए यार। हाँ, आज हम किधर भी जाते हो तो लोग बोलते अरे ये तो वो पार्टी का आदमी है ना। हाँ, ये पार्टी का हमारे पे लोगो लग गया। मेरे दोस्त मेरे से दूर होने लगे इन लोगों की वजह से। ये आते सियासती हैदराबाद से, यहाँ पे आके 2 आंसू निकालते और पब्लिक को 5 साल रुला के रखते। हाँ, अरे अभी आपने पिछले नारेगांव के बयान में बोला कि मैं अच्छे अस्पताल लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे डॉक्टर लेके आऊंगा। क्यों? अब याद आया तुम्हारे को 10 साल के बाद, लोग मरने के बाद में? हाँ, किधर गया तुम्हारा अस्पताल 10 साल से? एक 200 बेड का हॉस्पिटल प्लान हुआ है, स्टिल नॉट एग्जीक्यूटेड। क्यों? अरे भाई हमारा एरिया है, जैसे कि किराड़पुरा, रोशन गेट, बैजीपुरा, जहां से आप जीत के आते हो, जहां से आपको सबसे ज्यादा मुसलमान वोट मिलते हैं, नारेगांव। हाँ, ये मुस्लिम एरिया में आपने क्या किया डेवलपमेंट? अरे 5 साल में कभी गलियों में घुसा? अब जा रहे हो वहां पे आप? हाँ, 5-5 साल में आते हो, 5-5 साल में चक्कर मार के जाते हो। अरे लोगों ने अपनी जेब से पैसा लगा के जिताया आपको, आपको उतना भी अहमियत नहीं दी आप जीत के आने की वजह से। हाँ, अल्लाह ने मौका दिया था आपको जीत आने का, आपको जीत के लेके अल्लाह ने 2 बार मौका दिया आपको। अभी अभी रोते रोते फिर रहे हो तुम, अभी तो आपके आंसू निकल गए। ये सब अल्लाह की मार। वैसे ये तो काफी हीटेड हो गया, जी जी। बट देन विल फर्स्ट स्टार्ट विद द जो नेशनल लेवल पे इश्यूज हो रहे हैं, then slowly we can come towards this. नेशनल लेवल पे इश्यूज जो हो रहे हैं, देखिए क्या होता है, एवरी स्टेट इज मेकिंग दिस गवर्नमेंट। अभी अब देखिए अपनी स्टेट में हर स्टेट अपने गवर्नमेंट बना रहा है। उसमें सज्जाद नुमानी का बहुत बड़ा लास्ट टाइम पे उन्होंने एक जो आगे बढ़ कदम उठाया था, जिसके वजह से क्या होता, 400 का पार नहीं हुआ था नारा उनका। ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम वोटिंग काफ़ी अहमियत रखती है, और पिछले इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान ने बढ़ चढ़ के वोटिंग करे थे, जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। तो मैं चाहता मुसलमानों को एक बार और एक ऐसी करें, लेकिन पार्टी सही चुने। क्या होता है, हर अपन एक या 2, अभी अपन सवाल करते हैं इनको तो ये बताते हैं हम 1-2 लोग क्या करेंगे, हम 1-2 लोग पूरा हला देते हैं, हम तो पूरे हला देते हैं। अरे हल्ला के करते क्या है? आपने क्या चीज रोकी बताइए हमारे को, क्या रोका आपने? ट्रिपल तलाक का रोका आपने? हला दिया आपने। अरे हला के करना क्या है वो हलाने से? अरे हमारे पास वो एक आम खास का मैदान बोलते हैं हम उसको, उसमें कमिटमेंट दिया गया था कि मैं इस पे प्ले ग्राउंड बनाऊंगा। कहाँ गया ग्राउंड भाई साहब? सीएम शिंदे साहब का बेटा कमिटमेंट करके गया वहां पे आके। अरे तुम बेखौफ मत बनाओ मुसलमानों को यार, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुसलमानों को बेखौफ मत बनाइए। फिर बेखौफ बनाएंगे, फिर हमारी जनता इमोशनल है, हम मुसलमान इमोशन है, इमोशन से उसके पास। आप as we started this podcast, we introduced you as a common man. Okay. So मैं ये जानना चाहता हूँ, what does a common man want from our government, our state government and our own government? Actually what happened, कैसा होता है, एक मीडियम क्लास जो शख्स होता है उसका ये होता है कि सोच कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए। हम बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है। अपने पास देखेंगे आप 40-50% मीडियम क्लास पब्लिक है, जो
खुद भी जॉब करती है और अपने बच्चों को भी चाहती है कि अच्छा मुस्तकबिल बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है, हम लोगों को भागना पड़ता है पूना, बॉम्बे बच्चों की पढ़ाई के लिए, और उसमें भी फीस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अभी स्कॉलरशिप्स के लिए हम चाहते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे, EWS फॉर्म भरे कि कैसे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। हमारी ज़्यादा मांग नहीं होती है, हम कोई गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए नहीं मांग रहे, हम चाह रहे हैं कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। अब देखिए रफ़ीक ज़करिया साहब, उन्होंने भी थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज लेके आया, एयरपोर्ट लेके आए, तो लोग उन्होंने फिर चुन के आते थे, उनको मांगना नहीं पड़ता था वोट, वो चुन। ऐसे काम होना चाहिए भाई कि एक कॉमन इंसान है सिर्फ घर से निकल के वोट मारना चाहिए जाके, कि भाई आप आओ या मत आओ, लेकिन आपके काम दिखना चाहिए। आपके एक कॉमन, एक नॉर्मल आदमी ये सोचता है कि भाई हमारे बच्चे अच्छे तालीम हासिल करें, वो तालीम अगर नहीं मिलेंगे तो फिर हमारे को भी कोफ्त होती है ना। आपकी माशाल्लाह से रिसर्च बहुत ज़्यादा है, तो आप अभी इस पॉइंट पे किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? वैसे झूठ तो काफ़ी बोलते हैं। जी जी जी, एक्चुअली मैं अभी देखिए, मैं लास्ट टाइम पे भी काफ़ी जो जिसके नाम रख रहा हूँ मैं उसके साथ में ही था, मैं काफ़ी मैंने भी वोट दिया बढ़ चढ़ के। बंदा अच्छा था लेकिन पॉलिटिक्स ने बिगाड़ दिया। ही इज़ वेरी हाईली क्वालिफाइड, हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि भाई कुछ बढ़ चढ़ के काम होएगा औरंगाबाद में अब इंशाअल्लाह। लेकिन अभी मैं डॉक्टर गफ़ार खान जी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, और मैं सभी मुसलमानों को ये पर्सनल राय देना चाहता हूँ कि एक बार मौका देखे आदमी जेब नहीं भरेगा। आपने आपके बच्चों के लिए उन्होंने फ्री फीस वाला उनके स्कूल चल रहे हैं, बच्चों के मदरसे चल रहे हैं, और उनके माइनॉरिटी कॉलेज चल रहा है यहाँ पे, एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ से काफ़ी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। मैं चाहता है कि ये टाइम आप बढ़ चढ़ के हिस्सा साइकिल के लिए दिए। उनकी तरह और भी पॉलिटिशियंस हैं जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं? एक्चुअली अपने उलमाओं ने जब ऊपर से एक ऑर्डर आता है, वी शुड बी फॉलो दैट ऑर्डर। हम उलमाओं के आगे तो नहीं है, उलमा ने कुछ रिसर्च करके बोला होगा ना, उलमाओं ने कुछ सोच के बोला होगा वो लोग के नाम। तो हम चाहते हैं कि उलमाओं के हिसाब से चले अपन, और एक उलमाओं को प्रोटेस्ट ना करें, उलमाओं को प्लीज़ प्रोटेस्ट ना करें। उलमाओं को कुछ इसमें पॉलिटिक्स में उन्होंने चाहती कि भाई सपोर्ट होना और कुछ अपने लिए नई चीज़ उभर के आना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्रोटेस्ट ना करें और उलमाओं का सुने। और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे शहरों में रिसेंटली, कुछ टाइम से प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनके रिजल्ट्स आपको क्या देखने के लिए मिले? उन पे आपका क्या कहना? अभी क्या हो, पिछले मैं भी कुछ 4-5 दिन से मार्केट का सर्वे कर रहा था, जिसमें मुझे लगा था कि यार पिछली पार्टी फिर से चलेंगे आगे। फिर अभी ये देखने को मिला कि नाउ पीपल वांट चेंज, उनको चेंज चाहिए। अभी उन्होंने एक को लाके देखा था, अब दूसरे को लेके आना है। सॉरी, एक और चीज़ मेरे को बोलना था। अभी एक रिसेंट में नारेगांव में बयान हुआ, ही इज़ अ बैरिस्टर। उन्होंने कहा कि जाओ नान खलिए खाओ, गुलाब जामुने खाओ, लेकिन वोट हमको मारो। क्या हमारी कौम हराम खाने के लिए पैदा हुई है? क्या आप हमारे कौम को ये सिखाते हैं कि जाओ हराम का खा के और हमको वोट मारो? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इंसान से इस तरह की बातें। ही इज़ अ गुड गाय, वो बैरिस्टर है, लेकिन इस तरह की बातें, जाओ दूसरा खा के और हमको वोट मारो, मतलब आप हमको बता रहे जाओ हराम का खा के आओ और हमको वोट मारो। रॉन्ग। वैसे अभी झूठे वादे तो सियासत का हिस्सा है जी। तो उसके अंदर ऐसा आपको कौन सा सबसे ज़्यादा फैसिनेट करता है एक झूठ? इन्होंने जो 10 साल पहले जो वादा किया था कि हम यहाँ पे इमारतें बनाएंगे, एजुकेशन की इमारतें बनाएंगे, हम अच्छे अस्पताल खोलेंगे, वो 10 साल हो गए, कुछ नहीं आया। अपने लिए तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हमारे गरीब जो तबके के लोग हैं अभी बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि फीस नहीं भर पाते।
जब बाप रोजंदारी कमाता है तो बच्चों की फीस भर पाता। अगर यहाँ पे हम लोग बच्चों को फ्री एजुकेशन देते थे तो कितना अच्छा लगता था। हमको आज बोलने को जबान रहती थी कि हमने 4 स्कूल खोले, हमने औरंगाबाद में 5 स्कूल खोले, हमने ये फ्री स्कूल खोले हुए हैं, विद मदरसे के साथ खोले हुए हैं, दीनी तालीम भी मिलेंगी उनको, दुनिया की तालीम भी मिलेंगी उनको। लेकिन क्या हुआ? आपके पास क्या जवाब है इस चीज़ के लिए? क्या है? आप बोल पा रहे हो आज अपने डेवलपमेंट के बारे में स्टेज पे आके कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया? आप नहीं बोल पाएंगे वो चीज़ को, आपस किया ही नहीं आपने। आप अपने प्रमोशन में ज़्यादा बिजी हो गए थे साहब, प्रमोशन की वजह से नहीं हो पाया ये प्रमोशन के बारे में आप क्या बोल रहे हो जो खुद को प्रमोट करते प्रमोशन के बारे में ये बोल रहा हूँ जनाब मैं कि यहाँ से मेरे ख्याल से 2 बड़ी रैलियाँ गई थी, हुजूम गया था, गाड़ियों का हुजूम गया था। एक गया था सर मुस्लिम रिजर्वेशन के वास्ते फॉर नॉट रॉन्ग, और सेकंड गया था अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं जो डिसरिस्पेक्ट किए थे उनके डिसरिस्पेक्ट stage किया पे, था हाँ। उसके बारे में गया था। तो व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट? क्या रामगिरी महाराज अरेस्ट हुआ? प्रमोशन तो अपना हो गया। हम गए शान से, सारे टोल नाके बंद, सब बंद। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू कॉमन पर्सन, इज अ प्री प्लान। दिस इज ऑल प्री प्लान। गए और आ गए। क्या हम एक कॉमन पर्सन होने की वजह से हम बाहर कोई चीज प्रोटेस्ट करते हैं ना तो हमको पुलिस उठा लेती है जनाब, पुलिस हमको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ये तो जाके आ गए, क्या हुआ? मुसलमानों का खराब हो गया इससे बना। दिख क्या है कि मुसलमान अपने वोट खींच लो, हमारे वोट खींच लेंगे। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन वोटिंग बेस। काफी अभी रिसेंटली ये हर इलेक्शंस की एक पॉइंट होता है जहाँ पे सब फोकस करते हैं। अभी सब फोकस कर रहे हैं कि हमको बस मुस्लिमों का भला देखना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर हिंदू ब्रदर्स? एक्चुअली देखिए, वी वांट टू बिकम सेकुलर। पिछले 10 साल पहले हम लोग ये नहीं चाहते, हम ये चुनते नहीं थे। पिछले 10 साल पहले हम कभी भी ये नहीं सोचते थे कि ये हिंदू है क्या मुस्लिम है। दड़ा जीत के आता था। कभी सोचते थे अपन इसके बारे में कि हिंदू है क्या मुस्लिम है? नहीं। वी हैव टू मैनी, हमने काफी लोग को जिता के लेके आया। हम जब ये नहीं सोचे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, आदमी अच्छा होना चाहिए, काम करना चाहिए, काम की बुनियाद पे जीतना चाहिए। अब अभी सियासत ऐसी हो गई, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत 10 साल पहले 2014 से शुरू हुई अकॉर्डिंग टू मी। 10 साल पहले यहाँ पर आए, जो खेल खेलते थे हैदराबाद में, वो खेल यहाँ खेला गया। यहाँ खेल के हमारे मुस्लिम को लगा नहीं, अब अपन ने राइट हैंड चुन के लेके आए हैं, और उसके बाद से खेल शुरू हो गया। अब यकीन नहीं करेंगे, अगर मैंने वोट भी नहीं करा होगा तो लोग मुझे बोलते अरे तुम तो उसको है ना। तो ये हम लोग मुझे ब्रांड लग गया यार। ये 10 साल पहले था ब्रांड, ये ब्रांड हमारे पीछे चिपका दिया गया जबरदस्ती के। लेकिन 10 साल पहले जो मेरे दोस्त हुआ करते थे, आज वो थोड़ी दूरी कर दिए मेरे से। क्योंकि क्या होता है कि उन लोगों को लगता है कि ना फर्क, अभी उन लोग फर्क कर दिया हमसे। क्यों क्यों हुआ? 10 साल पहले नहीं था, अभी क्यों फर्क हो गया? ये आपको क्यों लगता है इसके पीछे कोई साजिश है या कोई प्रोपेगेंडा है, ये जो इसके डिफरेंशिएशन चल रहा है? जी, इसके पीछे क्या है? अपनी अपनी रोटियां सेकने का। नाउ द पॉलिटिक्स बिकम द कमर्शियल। पर्दे के पीछे कुछ होता है और पर्दे के सामने कुछ होता है। पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ खाने खाए जाते हैं आपस में, पर्दे के सामने गालियां दी जाती है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी मराठा लोग के बारे में। मराठा पे अभी जाके आप मराठा के वोट मांगते हो, और वही आपने मराठा के लिए प्रोटेस्ट रोका था, मराठों के लिए रिजर्वेशन के लिए। क्या है ये? दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। आप बोल रहे हो साथ में खाना खाना और फिर उन्हीं को बाहर जाके गाली देना, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इसके बारे में ये बताना चाहता मैं आपको कि मेरा जो एक सवाल था कि आप जब नाम चेंज हो रहा था, सबसे बड़ा मुद्दा था औरंगाबाद का। वो टाइम
औरंगाबाद का जो नाम चेंज हो, हम लोग को सब खबर हो गई थी, उनको भी खबर हो गई थी कि भाई वो एमपी थे, खबर हो गई थी उनको कि नाम चेंज हो रहा है। तो वो टाइम क्या आपको बीजेपी ने रोकी थी यहाँ आने के लिए? आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? आप वो टाइम कहाँ पे थे? और उसके 2-3 दिन बाद पंडा लगा के आपने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उठ गए। किधर गया मुद्दा वो? कहाँ गया मुद्दा वो? हाँ, आप बोलते हैं कि भाई मेरा, हम आपको जनता किसने जिता के लेके आया? आपको किसने जिता के लेके आया? आपको मुसलमान अवाम ने जिता के लेके आया। और आप बोलते हैं औरंगजेब से हमारा संबंध नहीं है। हाँ, आप बोलते हैं औरंगजेब से हमारा संबंध नहीं है, आपको मुसलमान लेके आए हुए हैं। आप बोलते हैं काफी मुसलमानों का नाम रखते हैं, शिर्क करते हैं और बोलते हैं हमको। वैसे ये काफी सीरियस क्लेम्स है, जी, तो आपके पास इन चीजों को प्रूफ करने के लिए कोई प्रूफ्स है? बहुत से मेरे पास। क्योंकि मैं इतनी बड़ी बात आपको क्यों बताऊं मैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास वो सब चीज़ें हैं। अभी लास्ट टाइम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको कुछ हिंदू वोट मिलेंगे, उनके साथ गए, पार्टी पूजा भजन किए, सब किए, दुनिया किए, उसकी वीडियो सारी दुनिया में है, सब देखते वीडियो। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, डबिंग नहीं होती है, वो वीडियो आ जाते हैं, सभी चीज़ अपने पास। जैसे मुझे पर्सनली लगता है ये काफी सारे लोग ये चीज से अनजान है, तो आपके पास प्रूफ क्या है? आप मेरे को अगर आप बता सकते हो तो थैंक यू वेरी मच। के पोजीशन के लिए, दुनिया वालों में इज्जत हासिल करने के लिए, दुनिया वालों के सामने अपनी अहमियत जताने के लिए शिरक करता, तो उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। हमको नहीं चाहिए ऐसा मुकाम, ऐसी इज्जत, ऐसी दौलत जो हमको शिरक करने पर मजबूर कर दे। हम सिर्फ इधर अल्लाह की शायद इबादत बोल रहे करते हैं, हैं और अल्लाह इधर की उनके ही इबादत करते एमपी। हैं। अल्लाह हमारा खुदा है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह हमारे लिए का। काफ़ी चीज़ें मेरे पास दिखाने के लिए, आपके सारे सवालात के जवाब भी है मेरे पास दिखाने के लिए। अल्लाह का वास्ता रख के आप झूठ बोलते हो, अल्लाह का वास्ता, खुदा की कसम, ये कसमें और ये अल्लाह के वास्ते तो इतने कॉमन कर दिए गए हैं, इनको नहीं पता कुछ चीज़ के बारे में। अभी उनके ही खैद बोलते हैं कि मैंने 14 बॉटल खून दिया, भाग भाग के दिया। आपके बॉडी में ब्लड कितना रहता है? ब्लड कितना है बॉडी में आपके? क्यों इमोशंस पैदा करते मुसलमानों में? एक भाई बोलता है हमारे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। क्या बताना अभी पॉलिटिक्स में ये चीज ये लाना चाहिए? बिल्कुल। पॉलिटिक्स इज ओनली दैट इफ यू वांट टू विन, यू वांट टू शो दैट डेवलपमेंट। आप अपने काम बताइए और वोट लीजिए, आप अपने काम बताइए और वोट लीजिए। आपके काम नहीं रहे, आप पास काम नहीं है, तो ये बातें चलती है मार्केट के अंदर, ये खेल चलता है। बताइए आपके काम क्या है? चलो मेरा कॉमन सवाल है, आप बताइए अपने काम क्या है? मुस्लिम ने जिता के लेके आए आपको, मुस्लिम कम्युनिटी हमारे मुसलमान जिता के लेके आए। पुराने अपने मुस्लिम किधर गए? इन एमआईएम को लाने वाला इंसान कौन था औरंगाबाद में? जावेद कुरैशी। ही इज नॉट विद देम। महफूजुर रहमान, ही इज नॉट विद देम। मुजाहिद साहब उनके साथ नहीं है। क्यों नहीं है साथ में आपके? आप अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हो। और अब 14 है डॉक्टर साहब का नंबर। अभी 70 साल की उम्र अब दिख रही है अभिजीत साहब को। 70 साल की उम्र अब दिख रही है, जब उन्होंने भाग भाग के काम करते थे इनके लिए, भाग भाग के। हम सब देखते थे भाई, सबको लोगों को दिखता है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। अभी आपको उम्र दिख रही है इनकी, जब आपके पार्टी में थे जब उम्र दिखी नहीं आपको इनकी। आपने 3 नाम लिए, तो ये इनको निकलवाने का अभी ये एमआईएम के साथ क्यों नहीं है? अभी एमआईएम का हिस्सा क्यों नहीं है? एक्चुअली एमआईएम का हिस्सा इसीलिए नहीं है क्योंकि इनको धोखा दिया गया सभी को। कैसा? आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए उस चीज़ को। जावेद कुरैशी जिसने पार्टी लेके आया था यहाँ पे, उसको कमिटमेंट दिया गया था कि आपको हम अभी एमएलए की
टिकट देंगे, वो नहीं दिया टिकट इनको, और इनकी जगह किसी और को टिकट दे दिया था उन्होंने। और वो टाइम मुझे बस वीडियो में दिखा था आपको उनका। बताइए आप जावेद कुछ। कुरैशी। अब जावेद कुरैशी के बाद जावेद कुरैशी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। ही इज़ अ डिसेंट पर्सनैलिटी। मेरी शायद उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई है, लेकिन वो मुझे जानते नहीं है। बड़े अच्छे इंसान है वो, जिसने यहाँ पे काफ़ी मेहनत की है एमआईएम को लाने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोहतरम जनाब जावेद कुरैशी का। ये स्पिरिट हमको पैदा करना है। मैं फोन किया जावेद कुरैशी साहब को, मैं पूछा कहाँ हैं आप, तो बोले कि सर मैं कहाँ जाऊंगा, आप मेरे को भूल गए। मैंने कहा नहीं नहीं भूला, तुम्हारी याद बहुत आ रही है, मैं तुम्हारे घर को आ रहा हूं। बोले सर मैं तैयार बैठा हूं। मैं गया घर को, जावेद साहब को अपने गले से लगाया और उनसे एक ही बात कहा कि जावेद साहब अब दूरी नहीं होगी, अब दूरी उसी वक्त पैदा होगी कि जब तुम दुनिया से तुम रुखसत होगे या मैं रुखसत होगा, हम उनको मिलकर रहना इंशाअल्लाह ताला। ये सब कमिटमेंट्स के बाद उनका छोड़ देना, इट डजंट मेक सेंस टू मी। क्योंकि ये कमिटमेंट रॉन्ग दिया गया था उनको। उनको टिकट नहीं दिया गया था, और वो टाइम उनकी ज़रूरत थी उनको लेके जाने के बाद, इतनी बड़ी बात करने के बाद आज वो इंसान कहाँ है। देश ने लेके आया था मैं उनको। मुजाहिद साहब, महफूजुर रहमान भी एक बहुत मशहूर शख्सियत है अपने औरंगाबाद की। उनको तो आज तो स्टेज पे देखने को नहीं मिल रहा मुझे। तो पुराने लीडर्स जो थे उनको हटा के अपना चमकना सही नहीं होता है। इनको जो पुराने लीडर्स आप बोल रहे हो, गोल्डन लीडर्स, तो उनको क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया? ये दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। इसमें क्या होता है, धोखा तो पक्का है, क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सपीरियंस देखा जावेद कुरैशी साहब के साथ में, जिसने इस्टेब्लिश किया था पार्टी शायद औरंगाबाद में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब मैंने जब देखा, जब से तो उनको पहला बोर्ड औरंगाबाद का मुझे उनके घर पे दिखाई दे रहा था एमआईएम का। मैं हंसता था बोर्ड को देख के, अरे ये क्या है। उसके बाद जब उनका वक्त आया उनको एग्जीक्यूशन करने के लिए, उनको खड़ा करना चाहिए था, टिकट देना चाहिए था उनको, वो टाइम उनको बाजू हटा दिया गया। और उसके बाद बोल दिया गया 56 आए 56 गए। ये बहुत गलत था। क्या हम मुसलमानों जिता के लेके आए और वो बोलते हैं कि मैं जूती के नोक पे रखता हूँ। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। जो तकब्बुर करता है उसको अल्लाह ताला ज़मीन चटा देता है। तकब्बुर करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और काफ़ी इससे और भी ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स है। इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, बस उस एक पार्टी के लिए। तो और भी ऐसी दूसरी पार्टीज़ है जो ये सब करती है। बहुत सारे पार्टीज़ है। क्या होता है कि अभी अपने महाराष्ट्र के अंदर बहुत खेल हो रहा है। अब लास्ट टाइम कुछ लोग ने शिवसेना जिता के लेके आए थे। शिवसेना के कुछ जो MLAs थे वो कहीं और चले गए थे। बीजेपी की टीम बोलते थे कि बीजेपी डायरेक्टली नहीं आई थी, शिंदे गढ़ बन गया था। तो ऐसे बहुत सारे खेल हेर बदल हो रहे हैं। सब अपने में 3-3, 4-4 पार्टियां मिला के काम चल रहा है। अभी पूरे महाराष्ट्र के अंदर यही हाल चल रहा है। अभी हम कंफ्यूज है। अभी एग्जाम्पल जो निशानी हुई थी पंजा कांग्रेस की, अभी वही निशानी कोई और भी जाता है, राष्ट्रवादी की घड़ी। हम कंफ्यूज है किसको वोट देना। वहीं पे शिवसेना मशाल लेके आती है, दूसरी तरफ धनुष्यबाण लेके आती है। पीपल आइडेंटिफाई द ओल्ड सिंबल्स लाइक धनुष्यबाण यानी कि शिवसेना, और मशाल। अब एक नई आगे तुतारी आ गई है। तुतारी क्या कॉमन पर्सन तुतारी समझ में आएंगी।
तो ऐसे बहुत खेल चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन ये खेल में आप भी मत खिलाड़ी बन जाओ। ये खेल जो चल रहा है चलने दो, लेकिन आप मत खिलाड़ी बन जाओ। औरंगाबाद ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था और इंडिया के लिए और महाराष्ट्र के लिए कि हम चुना के ला सकते हैं एमपी, लेकिन हमको एक सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है। हम अकेले साथ चलना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, तो हमको दलित भाइयों का साथ लगता है, और दलित भाइयों के साथ के बगैर शायद हमारी सियासत चमक नहीं सकती। दलित भाइयों के साथ भी धोखा किया गया है। 2019 के इलेक्शन में इन्होंने वंचित के साथ अपने एमपी बनने के बाद में इन्होंने टाइप तोड़ दिया था। इनको पता था कि अगर इनका टाइप रहेगा तो पूरे महाराष्ट्र से एटलीस्ट मिनिमम 10 to 12 सीट जीत के आएंगे, और 10 to 12 सीट जीतने के बाद मिनिस्ट्री मिलती थी। किसको मिलती थी? जो जीता है वंचित से, इनके सॉरी ठीक है, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि दलित भाइयों को जो धोखा मिला उसके बारे में। 2019 के अंदर जब इन्हों 2019 के अंदर जब इन्हों एमपी बने थे, वो टाइम बहुत बड़ा हाथ था दलित भाइयों का। दलित भाइयों के वोट से इन्हों जीत के आए थे, और दलित भाइयों का शुक्र अदा भी नहीं किया था। दलित भाई वोट जीतने के बाद में आपका सोशल इंजीनियरिंग सक्सेस हो गया था, तो इसके वजह से और भी आपके एमएलए के सीट्स महाराष्ट्र में आते थे, और उसमें कुछ बनते थे मिनिस्टर बनना, और इनका एमपी बनना मतलब एमपी के ऊपर चल जा रहा मिनिस्टर। तो इनको समझ में आ गया था, इनको समझ में नहीं आया था, उनके ऊपर भी समझ में आ गया था कि ये लोग बहुत ऊपर चले जाएंगे, इनको यही काट दो। उन्होंने रस्सी काट दी, और वो बेचारे दलित भाई वो टाइम बहुत बड़ा धोखा खाए थे। इतना बड़ा धोखा था उनके वास्ते कि उनको ये समझ में नहीं आया था कि क्यों हो गया करके। उसके बाद में लेटेस्ट बताता आपको, लेटेस्ट में उनके पास एक कार्यकर्ता था, उसका नाम था अरुण बोडे। अरुण बोडे को उन्होंने धोखा दिया, इतना बुरा धोखा दिया अरुण बोडे को कि ही शॉक्ड कि मेरे साथ ऐसा कैसा हो गया। रात को बोला जाता है कि आपको कल का आपको बी फॉर्म दिया जाएगा, और आपको एंड टाइम पे घंटा भर पहले बोला जाता है कि अभी तक बी फॉर्म नहीं हुआ। मतलब वो उसके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग। जो इंसान अपने घर के बाहर कई लोग को जमा करा, सेलिब्रेशन करा, रात को सेलिब्रेशन हुआ, वहाँ पे काफ़ी मिठाइयाँ बटी, और उसके बाद सुबह वो इंसान मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता बाहर लोगों के लिए। तो ही इज़ वेरी एम्बेरेस, मतलब वो उसको बहुत बड़ा धोखा मिला मेरे हिसाब से। ये भी धोखा दिया आपने। अब जब आप आए थे 14 अप्रैल के दिन, तो उसको स्टेज पे लेके चले गए, वो स्टेज पे लेके निकल गए। 14 अप्रैल ने पूरा प्रमोशन कर लिया अपना, आपने पूरा दलित भाइयों का पूरा सपोर्ट का लिया, आपने प्रमोशन किया क्रांति चौक के ऊपर स्टेज पे जाके। उसके बाद उसको धोखा क्यों दिया गया? तो आप दलित भाई को ऐसा करेंगे तो आपको कौन 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 सपोर्ट करेगा? आपको कौन आगे बढ़ेगा आपके लिए? क्या आपके पास आज चेहरा है जाके दिखाने के लिए दलित भाइयों को? क्या उनसे आप मांग सकते हो जाके वोट? नहीं। आप सिर्फ यही बात करते हो मुसलमानों के लिए, और मुसलमानों के इमोशंस करते हो, और हाथ में लेके घुमा देते 5 साल हमारे को दे देते हाथ में हमारे, और 5 साल ढूंढते रहो कटोरे कहाँ है करके। ये हालत हो गई हम लोग की मुसलमानों की। अभी आप मुसलमानों के हद तक मैं मुसलमानों के लिए इसके लिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मुसलमान ही जीत के लेके आए थे उनको मालूम होना चाहिए मुसलमान जीत के लेके आए थे आपको आदर्श के वोट नहीं मिले थे वो टाइम पे, मुसलमान ने लेके आया था। कंसिडरिंग ये पूरी चीज़ों का जो कंक्लूजन है, आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर हो सकता था? बहुत कुछ हो सकता था अगर उनका माइंड सेटअप रहता था। इफ ही हैव सर्टेन प्लान, भाई मैं प्लान करता हूँ कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ तो प्लान करता हूँ, ईयरली टारगेट रहता है मेरा, ईयरली प्लान रहता है कि ये साल में मैं क्या करूँ, ये साल में क्या करूँ, ये साल में क्या करूँ। मेरा प्लान होना चाहिए था कि भाई ये 2 साल में मैं ये काम करूँ, ये 2 साल में ये काम करूँ, ये 2 साल में ये काम करूँ।
तो उससे क्या होता है, अपना डेवलपमेंट और वर्किंग प्रोग्रेस दिख के आता था. इफ यू प्लान यू कैन एग्जीक्यूट दैट. आपको प्लानिंग बहुत जरूरी है. आपने प्लान किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन आप अगर प्लान करे होते तो ये नौबत नहीं आती थी आज की. तो प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. और आगे क्या बेहतर हो सकता है बहुत. औरंगाबाद शहर में जनरल आगे क्या अच्छी चीजें हो सकती है? औरंगाबाद इज टोटली डिस्टर्ब. What could fix it? How? What could fix it? Now why औरंगाबाद डिस्टर्ब क्यों हो गया है? क्योंकि अभी हमारे लोग ने दूसरों को चांस देना शुरू कर दिया है. अभी हमको लग रहा है कि किसी और को चांस दिया जा रहा है और अपनी चमक के लिए किसी और को चांस मिल रहा है. तो अभी खुल्लम खुल्ला दिख रहा है कि किसको चांस मिल रहा है, किसको चांस दे रहे हैं. महाराष्ट्र में हमको समझ में आता है कि नॉर्मल इंसान टीवी देखता है दिन में, समझ में आता है अरे ये वहाँ से सीट क्यों लड़ा रहा है, ये यहाँ से सीट क्यों लड़ा रहा है, ये वहाँ से क्यों कर रहा है. आपने एमपी के लिए कितने सीट खड़ा करे थे? क्या आपको यकीन था वो लोग जीत के आने वाले हैं, या आपको लगा था किसी और को जिताना है? ये तो एक औरंगाबाद वाले लेवल के फ्लॉज है. आप नेशनल लेवल के फ्लॉज को क्या बोलते हो? बीजेपी के अंदर क्या फ्लॉज है? एक्चुअली बीजेपी एक फिरका परस्त पार्टी है. बीजेपी का बहुत पुराना एम था कि वन नेशन करने का. दिस इज इंडिया, ये हिंदुस्तान है. हिंदुस्तान में अगर वो लोग चाहते राज करना, बीजेपी वांट टू एग्जीक्यूट व्हाट दे प्लान. उन्होंने प्लानिंग कहीं पहले से कर चुकी थी सब चीज़ों के बारे में, और उसको अभी उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक के बाद एक. अगर हमने हमारे लीडर्स सही चुनेंगे तो हम अभी भी रोक सकते हैं कुछ चीज़ों को. डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे नहीं डेवलपमेंट हो रहा है. अभी देखिए आप, समृद्धि बन गया है, हाईवे इज वेरी क्लियर, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, रोड्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं, सब चीज़ हो रही है. लेकिन वो जो HM वाली पार्टी चलते रहेंगे हमेशा. हिंदू मुस्लिम के बगैर सियासत चमकने वाली नहीं है, ये तो सबको समझ में आ गया. और बहुत अगर ऐसे अपने लीडर्स चुनेंगे तो हमको बहुत फेस करना पड़ेगा आगे. कंसिडरिंग के जैसे आप बोल रहे हो बीजेपी इज नॉट अ फिट पार्टी फॉर इंडिया, देन हु डू यू थिंक इट इज? कांग्रेस, दे आर better than this because they have some educated people are there. और राहुल गांधी, he having a broad minded सोच रखता है वो, और वो लोग ने काफ़ी साल सर्व किया है इंडिया को. दे आर बॉर्न पॉलिटिशियंस. उनकी फैमिली हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. दे आर बॉर्न पॉलिटिशियंस. और ये लोग बोलते हैं कि उन्होंने इंडिया को अंदर कर दिया. मुझे नहीं लगता, क्योंकि दैट टाइम द रेट ऑफ द करेंसी जो इंटरनेशनल था वो काफ़ी लो था, अब काफ़ी हाई हो गया है. यानी कि एक अपना यहाँ का वहाँ का 1 रुपया अपने यहाँ का 220 रुपये हो गया है. जबकि जब पहले था तो पहले 130-40 रुपये था कांग्रेस के टाइम पे. अभी ये लोग बताते हैं कि GDP गया है, GDP, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमको कुछ फ़ायदा हुआ है. मैं एक कॉमन मैन क्या सोचता हूँ, पेट्रोल का प्राइस 70 रुपये मेरे लिए बहुत अच्छा है. 600 रुपये गैस का प्राइस मैं सोचता हूँ मेरे लिए बहुत अच्छा है. मैं चाहता हूँ कम से कम में मेरा घर का राशन भर जाना कॉमन इंसान की सोच होती है. अब ये सारे चीज़ें, अब GDP बढ़ गया है, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम 3rd नंबर 4th नंबर पे आ गए हैं. कहाँ है? इवन वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम. आप बड़े बड़े गाड़ियों पे, अभी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि बड़ी गाड़ियों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, और जब मैं अल्टो नहीं आता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है.
जब मैं कार लोन लेता हूँ। क्यों? व्हेन आई एम परचेजिंग द बंगलो 1 करोड़ रुपीज, मेरा बहुत अच्छा प्रोफाइल है, मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। एक गरीब आदमी जब एक छोटा फ्लैट लेने जाता है तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई, उसका उसका सिविल अच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये ऐसा कर दिया जाए कि जो 1 करोड़ का फ्लैट ले रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखा गया है, और जो फ्लैट ले रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखा जाए। तो ये एग्जीक्यूट करना चाहिए। एक कॉमन इंसान की सोच होती है, एक कॉमन इंसान का डिसीजन होता है चीज़ें। और भी बहुत सारे फ्लॉज है, लाइक जी। जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है अडानी और बीजेपी के कनेक्शंस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? दे श्योरली हो सकते हैं। फोटोज भी है काफी उनके साथ। हाँ, फोटो से एक्चुअली क्या होता है, पॉलिटिकल नीड्स द बिजनेसमैन, द बैक सपोर्ट। उनके बाद उनकी चमक, वो चमक नहीं सकते, दे नीड द फाइनेंस। तो और अभी अदानी ग्रुप जो एकदम इतना फास्ट ग्रो हुआ है, तो उसका रीजन क्या है? द बैक एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। आई रिस्पेक्ट रतन टाटा बिकॉज previously I'm working with Tata Group of Company. I saw that person is non-corrupted. वो किसके बाप से डरता नहीं था, ना गवर्नमेंट से डरता था, क्योंकि ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन। जैसे आपने एक क्लिप देखी होगी, तेलगी की क्लिप है वो, जी जो वो बोल रहे उनका नार्को टेस्ट हुआ था, जी। तो उसके अंदर उन्होंने काफी सारे पॉलिटिशियंस का नाम लिया था, जिसके अंदर शरद पवार साहब का भी नाम आया था। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नॉर्मली होता है ये सब, जैसे बिजनेसमैन को पॉलिटिकल बैकिंग होती है। अभी एक छोटी सी चीज मैं आप बताता है, अपने घर के अंदर एक छोटी लड़ाई होती है ना, तो अपने मोहल्ले को मालूम पड़ जाता है, और मोहल्ले से पुलिस को मालूम पड़ जाता है। इतना बड़ा स्कैम है तो सारी दुनिया को मालूम होगा इसके बारे में, और सब कनेक्ट होंगे इसके अंदर। इट्स अ वेरी बिग स्कैम। ऐसे और भी सारी कंपनीज है अडानी की तरह जिसको बीजेपी गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट बैक करती है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स रिलायंस ग्रुप ऑल्सो विद देम, क्योंकि रिलायंस भी वहीं की कंपनी है जहाँ से वो भी सब रहते हैं, तो वो भी शायद यही कनेक्शन हो सकता है। दैट कंपनी ऑल्सो सपोर्ट देम। और एक हमारे लेवल पे औरंगाबाद में ऐसा कुछ चलता है, जैसे किसी को कोई पॉलिटिकल बैकिंग मिल रही है हमारे एमपी की तरफ से या हमारी लीडिंग पार्टीज की तरफ से? अभी मैं एक चीज़ देख रहा था कि यहाँ पे बड़े बड़े जैसे कि IPAP कुछ IG फेस्टिवल रखा गया था। IG फेस्टिवल दे आर टेकन द स्पॉन्सर्स। तो वो फंडिंग कहाँ से आ रही थी? वो जो दुआ फाउंडेशन का CEO कौन है, उसका पैकेज क्या है? 2.5 लाख का पैकेज है। वो है अहमद जलील साहब, जो जेट एयरवेज छोड़ के वहाँ पे उनके भाई का दुआ फाउंडेशन संभाल रहे हैं, जिसका पैकेज 2.5 लाख रुपए का। दिस इज योर चैरिटेबल। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस। डू यू थिंक कि और भी ऐसे, इफ दे कंटिन्यू, इफ दे स्टिल कम, वो फिर से जीत जाते हैं, तो आगे और क्या क्या तबाही हो सकती है, आगे और क्या क्या बुरा हो सकता है हमारे शहर के लिए? बुरा देखिए, अब इससे बुरा क्या होगा जो 10 साल में हुआ है? इससे बुरा क्या होगा? अगर आज भी आप अगर सही डिसीजन लेते हो तो आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि आपके बच्चों के बारे में कि उनकी पढ़ाई अच्छी होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन है तो सब कुछ है, एजुकेशन नहीं तो नथिंग। तो ये है कि आप सही लीडर चुनिए। द लीडर शुड बी एजुकेटेड। लीडर ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ही इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ही नो एवरीथिंग। अभी दिल्ली का केजरीवाल, ही इज फ्रॉम द IIT प्रोफेसर थे वो। अभी मैं जो सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसको बताया, मैं जिसको वोट देने वाला हूँ मेरे, तो वो है डॉक्टर गफ्फार खादरी। हिज MBBS MD DGO, उनकी वाइफ MBBS DGO,
उनकी बेटी MBBS DGO, उनका बेटा BE, उनका दामाद MBBS MD मेडिसिन। तो क्या लगता है अब ये फैमिली पैसों के लिए काम करेगी? ये लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और इनके जेब है, इनके जेब है, ये देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। ये प्लान ऐसा किए हैं कि इन्होंने ये चाहते कि इनके नीचे जितने भी लोग कार्यकर्ता है, जितने भी काम करने वाले हैं, सबका फायदा करें। वन ऑफ एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पर्टिकुलर एरिया का, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पर्टिकुलर वहाँ के बंदे को दूंगा, मैं वो एरिया के बंदे को दूंगा कि भाई वो बच्चा भी ग्रो होना और उसके साथ में वो हमेशा में जुड़े रहना मेरे साथ में। ये नहीं होना कि पूरा मेरे जेब में सब चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वैसा नहीं। डिस्ट्रीब्यूट द वर्क कि लोग भी साथ में रहेंगे, लोग भी ग्रो करेंगे, बिकॉज मनी इज बोल नथिंग। तेंदुलकर बोल सकता मनी इज एवरीथिंग फॉर अस। तेंदुलकर के पास पैसा बहुत है, वो बोल सकता मनी इज नथिंग फॉर मी, मनी इज एवरीथिंग फॉर मी। हर कॉमन आदमी के लिए, हर कॉमन बच्चे के लिए कमाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप रोज़गार देंगे तो बच्चे कमाएंगे, आप रोज़गार नहीं देंगे तो बच्चे फालतू बैठे रहेंगे। आपको और औरंगाबाद के लेवल पे क्या क्या फ्लॉज दिखते हैं? मुझे दिखता है कि अपने जो मुस्लिम लोग एक यही चाहते हैं कि वो एक मुसलमान MP के पीछे इसके लिए भागते हैं कि कुछ काम हो जाए अपना। इवन अभी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलता हूँ मैं, उन्होंने ताकीद कर देना चाहिए था कंपनी को, सारे कंपनीज को, जब MP थे, कि भाई कुछ बच्चे अब हमारे लिए जाए, कुछ मैन पावर हमारा लिया जाए। अब ये कौन से हद तक हुई चीज़ इम्प्लीमेंट पता नहीं, लेकिन कुछ लोग थे हमारे जो छौनी के ईदगाह का काम करना चाहते थे। वो बच्चों ने जेब से फंडिंग लगा के काफ़ी प्लांट्स लगाए थे वहाँ पे, और उन्होंने पूछा था कि हम मुंतजिल पर जा सकते क्या? मैं बोले जाओ, बिंदास जाओ, आप अपने लीडर है वो गए उनके पास, उन्होंने एंटरटेन नहीं किया उनको हवा दिखा के भगा दिए बाहर का बाहर। उनको गैर मुस्लिम ने सपोर्ट किया, गैर मुस्लिम सपोर्ट करके आज वो गेट बन रहा है ईदगाह का, आप जाकर देख सकते हैं वो गेट को। इंशाल्लाह वो गेट तैयार हो जाएगा वहाँ पे वो, और वहाँ पे किसका नाम लेंगे वो भी देख लेना आपने। वहाँ पे अपनी सियासत चमकी नहीं। वहाँ पे क्यों नहीं चमकी? हर जगह चमक रही है, वहाँ पे क्यों नहीं चमकी? क्योंकि वहाँ पे लोगों को समझ में आ गया था कि ये अपना खैर अपने कुछ काम करनी है, अपने जिसको चुन के लेके आए थे वो काम करनी है। उसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने मिलने वाला है बहुत जल्द। जो आपके मिमिक्रीज चलते थे, जो आपके मुसलमानों को बहलाने फुसलाने के धंधे चलते थे, अब समझ में आएगा लोगों को। नो पीपल इज वेक, वो अभी जाग गए हैं। अब इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है जी। और एक सवाल है कि अभी यहाँ से पिछले इलेक्शन से अभी तक, इसके बाद से वो पार्टी का डाउनफॉल होने वाला है, MM का डाउनफॉल होने वाला है जी। इनके पास इतना अच्छा एक नेटवर्क था, वो औरंगाबाद का डेवलप कर सकते थे। उन लोग के पास पूरे मैक्सिमम कॉर्पोरेटर्स थे, दे हैव द गुड चेन। अगर एक एक कॉर्पोरेटर भी उनके लेवल पे कुछ अच्छा काम किया होता तो बंडल बना के दिखा सकते थे। अब इन्होंने ना कॉर्पोरेटर ने काम किया है, किसी ने काम नहीं किया है, और उनके साथ साथ इन्होंने भी काम नहीं किया है। तो इसका है कि दिस इज ऑल डाउनफॉल हो गए। ये अभी ये चीज़ अभी यहाँ से सरकने वाली है। अब इनको पैकअप करके हैदराबाद भेज दिया जा रहा है वापस। नाउ दे आर पैकअप, और इनको हैदराबाद भेज दिया जा रहा है वापस। So with that answer, our podcast comes to an end. Thank you. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए।